दिस वीडियो इज़ अबाउट योगिनी दशा। और योगिनी दशा में इन टोटल 8 प्लैनेट्स के हम कंसिड्रेशन को लेते हैं और 8 प्लैनेट्स की पोजीशन को देखते हैं कि हमारी योगिनी दशा कैसी होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली एक सर्टेन प्लेस पे फोकस करूँगा, वो है 12th हाउस। अगर आपका राहु, शनि, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, मार्स, मून, इनमें से या फिर कोई भी, या फिर इनमें से सारे के सारे अगर 12th प्लेस पे प्लेस्ड हैं तो उसकी योगिनी दशा कैसी होगी। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइम होता है लोगों के हिसाब से। लोग कहते हैं कि हमें नहीं समझ में आता है कि इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। जब भी आप योगिनी दशा को समझते हो तो आपको ये देखना है कि वर्ल्ड आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 12th हाउस का सपोज़ सन है तो सन की योगिनी दशा पिंगला हो गई, और पिंगला योगिनी में आपको सूर्य से रिलेटेड चीज़ें और उस प्लेस से रिलेटेड चीज़ें जहाँ पे वो पॉजिटेड है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो सपोज़ आपका सन 12th हाउस में है और आपकी पिंगला योगिनी स्टार्ट हो गई, तो इस समय ये 2 साल की होगी और इस 2 साल के अंदर आपको खर्च करने के लिए अथॉरिटी दे दी जाएगी कि जाओ तुम्हें जितना खर्च करना है खर्च करो। 12th हाउस इज़ वॉट यू आर स्पेंडिंग। 12th हाउस का मतलब है आप क्या खर्चा कर रहे हो। लेकिन जब योगिनी चलता है तो योगिनी का मतलब होता है यूनिवर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं से चांस मिलेगा, ऑफर मिलेगा कि आप खर्चे कर सको। और क्या मीडियम क्या है खर्चे का, तो सूर्य। सूर्य का मतलब होता है अथॉरिटी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी जगह का सेंटर, किसी भी जगह को चलाए मान रखने का जो फैक्टर होता है उसको सूर्य से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका वीनस है, वीनस 12th प्लेस पे प्लेस्ड है और उसकी सिद्धा योगिनी चल गई, तो आपको खर्च करने के लिए पैसे मिलेंगे। घर से मिले, जहाँ से मिले, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए आपको लगातार सिद्धा योगिनी में मिलेंगे। जैसे जैसे अंतर योगिनी उसकी चेंज होगी। एक तो योगिनी दशा होती है और योगिनी दशा के अंदर भी सब डिवीजन होता है, तो आपको सब डिवीजन देख लेना है। सिद्धा सिद्धा योगिनी की सब डिवीजन क्या सजेस्ट कर रही है, और जो जगह सजेस्ट कर रही होगी, जो प्लैनेट सजेस्ट कर रहा होगा, वो मीडियम बन जाएगा खर्चा करने का। वीनस के बाद सपोज मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की योगिनी दशा चल गई, तो उसमें भी आपको खर्च करने के लिए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि हाँ आप लीजिए, इतना खर्च कीजिए। या फिर आपको कहीं ना कहीं से आपको, सपोज मर्क्यूरी की योगिनी दशा चलती है तो मर्क्यूरी बिकम्स द मीडियम कि आपको खर्चा करने का ऑफर मिल रहा है। सपोज आपका राहु है 12th प्लेस पे, तो सबसे ज़्यादा लोग डर जाते हैं कि राहु 12th प्लेस पे और राहु की योगिनी दशा संकटा होती है। तो संकटा योगिनी में लोग डर के मारे पहले ही हवन पूजा कराने लग जाते हैं। लेकिन 12th हाउस की जब संकटा योगिनी चलेगी तब आपको खर्चा करने के लिए अपने आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे की जुगाड़ हो जाएंगे। लेकिन संकटा योगिनी 12वें स्थान की थोड़ी सी मैं गलत मानूंगा, बिकॉज यहाँ पे जो खर्चे होते हैं वो उलूल जुलूल खर्चे होते हैं। 12th हाउस के राहु का संकटा जब चलता है तो इंसान पार्टी, नशे, ये सब करने में इन्वॉल्व होने लग जाता है। और मज़ेदार बात ये होती है कि उसके खुद के पॉकेट का खर्चा नहीं होता, उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है। राहु बिकम्स द मीडियम फॉर योर एक्सपेंडिचर। ये योगिनी दशा का कमाल होता है। योगिनी दशा जो होती है, इसको समझने के लिए मैंने 12th हाउस को चूज़ किया, इसको समझाने के लिए 12th हाउस को चूज़ किया है। लेकिन योगिनी दशा का इससे अच्छा इफेक्ट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सपोज़ आपका सपोज़ आपका वीनस हमने कर लिया, हमने जुपिटर देख लेते। चलो, अगर जुपिटर है आपका 12th प्लेस पे और उसकी धन्य योगिनी चल गई तो एक्सपेंडिचर आप करोगे, एक्सपेंडिचर आपको करने के लिए पैसे मिलेंगे, लेकिन वो जो मीडियम होगा वो जुपिटर हो जाएगा। अगर सैटर्न है आपका 12th प्लेस पे, तो 12th प्लेस पे सैटर्न है और उल्का योगिनी चल गई, तो खर्चा करने के लिए आपके पास पैसे रहेंगे,
लेकिन मीडियम बन जाएगा सैटर्न। तो मीडियम समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जैसे जैसे किसी प्लेस पे प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे उनका मीडियम चेंज हो जाता है। जैसे वीनस है, वीनस औरतों का कारक होता है, तो मर्द की कुंडली में जब भी कभी सिद्धा योगिनी चल गई और वीनस 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो आपको खर्चा करने के लिए जो पैसा है ना वो औरतों से मिलेगा। और अगर नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो आप एक काम करो, अपनी बर्थ चार्ट को उठाओ और उसमें देखो, या फिर आप अपने आस पड़ोस में किसी से जो जानते हो जिसको, उससे पूछो कि आप अपना बर्थ चार्ट दिखाओ, मुझे देखना है। अगर आपका फ्रेंड है उनके बर्थ चार्ट में देखो, और 12th हाउस में 9 ग्रह में 8 ग्रह में से केतु को हटा के 8 ग्रह में से कोई एक ग्रह है और उसकी योगिनी चली है, तो इंसान का जो खर्चा है वो उस प्लैनेट का सिग्निफिकेटर, जो प्लैनेट किसी प्लेस को सिग्निफाई करता है, उस ज़रिए खर्चा आ रहा होगा उनका। ये बहुत ही शॉर्ट टेक्निक है और इससे ज़्यादा बढ़िया टेक्निक योगिनी दशा को समझने के लिए आपको नहीं मिलेगी। 12th हाउस की योगिनी मैं फिर बता दूँ, कोई भी प्लैनेट हो, लोग बोलते हैं कि ख़राब होती है, योगिनी दशा कभी ख़राब नहीं होती। योगिनी दशा बताती है कि आपको क्या मिलने जा रहा है, यूनिवर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा चलो एक और तरीके से मैं इसको समझाता हूँ। सपोज़ आपका वीनस है 12th हाउस में और वीनस को जुपिटर का 7th एस्पेक्ट पड़ जा रहा है 6th प्लेस से। तो 6th प्लेस पे जुपिटर होने का मतलब है कि आप लड़कों के साथ काम कर रहे हो, लड़के या फिर टीचर्स के साथ काम कर रहे हो, उनका 7th एस्पेक्ट आपके वीनस पे पड़ रहा है, सिद्धा पे पड़ रहा है। तो जो खर्चे हैं आपके वो औरत प्रोवाइड कर रही है लोगों से लेके। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। जुपिटर का सपोर्ट मिल गया शुक्र को, तो शुक्र को 12th हाउस में अकेले मत अंडरस्टैंड करो, इसको प्रॉपरली देखो कि इस पे एस्पेक्ट किसका किसका पड़ रहा है। यहीं अगर राहु हो जाए 12th हाउस में और जुपिटर का उसको 7th एस्पेक्ट पड़ जाए, तो आप जो खर्चे करोगे वो बहुत ही बड़े बड़े खर्चे होंगे आपके। फॉर एग्जांपल गोल्ड खरीदना, जुपिटर गोल्ड का कारक होता है सन की तरह। सन जो होता है, सन हो गया गोल्ड के प्राइस का कारक, लेकिन जो एक्चुअल गोल्ड होता है वो जुपिटर से ही हम देखते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहना चाहूँगा कि 12th प्लेस पे आपका कोई भी प्लैनेट है और उसकी कोई भी योगिनी दशा चल रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया आपको खर्चे करने की, यूनिवर्स आपको खर्चे करने का अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है उस प्लैनेट के थ्रू जिस प्लैनेट का प्लेसमेंट हो रखा है 12th हाउस में। वो जो प्लैनेट है 12th हाउस में वो मीडियम बन जाता है कि कैसे खर्चे करने जा रहे हो आप, किस तरीके से खर्चे करने जा रहे हो। तो अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करो कि किस तरीके से आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। एंड फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।